गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज लेसन नंबर 11 सॉइल। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दैम। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप सब इनका आंसर सोचना। हाउ डू द ट्रीज मैनेज टू स्टैंड इन अ फॉरेस्ट ईयर आफ्टर ईयर? जंगल के अंदर जो है सालों साल पेड़ कैसे खड़े रहते हैं? मिट्टी की वजह से। व्हाट इज़ द होम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म? जितने भी अर्थवर्म्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उन सब का घर क्या है? सॉइल। व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आर बिल्डिंग्स? हमारे बिल्डिंग्स की फाउंडेशन क्या है? ठीक है, मतलब नींव क्या है, तो वो भी क्या है? सॉइल। एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी हमें फूड देती है, शेल्टर देती है, क्लोथिंग देती है, और लेकिन इस एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सॉइल। तो स्टूडेंट, आपने देखा सबका आंसर क्या है? सॉइल। सो स्टूडेंट्स, सॉइल क्या करती है? दैट एनेबल्स द प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। सॉइल प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो। जितने भी प्लांट को ग्रो होने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब कौन देता है उसे? सॉइल। सॉइल जो है स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ हैबिटेट। एक हैबिटेट क्या होता है? घर, ठीक है, फॉर द मिलियंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे जीवों के लिए क्या है? ये एक घर है। इसके अलावा स्टूडेंट इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू ट्रीज एंड वेजिटेशन। ये पेड़ों को और वनस्पति को जो है एक जगह बांध के भी, मिट्टी में जो है वो बांध कर रखता है सालों साल, ठीक है। एनकरेज मीन्स बांध कर रखना एक जगह पे, ठीक है स्टूडेंट। सॉइल लाइक एयर एंड वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। जैसे हवा और पानी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़रूरी, वैसे भी स्टूडेंट्स मिट्टी भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल इज़ फाउंड ऑल अराउंड अस। मिट्टी लगभग हमारे आसपास सब जगह पाई जाती है। गार्डन में, स्कूल प्लेग्राउंड में, पार्क्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, और इवन की फील्ड में। इट लाइज बिनेथ आवर फीट। इवन कि हमारे पैरों के नीचे भी मिट्टी होती है। एंड इज़ ऑफन हिडन बाय द रोड्स एंड बिल्डिंग्स। और इवन कि ये रोड्स पे, बिल्डिंग्स में भी छिपी होती है। प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न वी ऑफन फेल टू रियलाइज हाउ मच सॉइल अफेक्ट्स आवर लाइफ्स। कभी प्रोबेबली यही एक कारण है कि हम, लेकिन हमें हमें जो है इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि कितनी जो है मिट्टी हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन हम जो मिट्टी है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। सॉइल इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिट्टी जो है फॉरेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, जैसे टिम्बर, लकड़ी मिलती है, ठीक है। एंड आर ऑल्सो द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का ये एक घर भी है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू लेयर्स ऑफ सॉइल। स्टूडेंट, सॉइल इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जो मिट्टी होती है ना, उसकी बहुत सारी परत होती है, ठीक है। दीज लेयर्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इन लेयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू आपको इस चीज़ का क्लियर होगा, ठीक है। एक्टिविटी 2 देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है? टेक अ ग्लास कंटेनर। आपको एक ग्लास का कंटेनर लेना है, कांच का, ठीक है। जैसे जैम का बर्तन होता है, ठीक है। तो पुट सम सॉइल इन इट, उसके अंदर कुछ सॉइल डालो। फिल 3/4 ऑफ द कंटेनर विद क्लीन वाटर। आपको कंटेनर का 3/4 पार्ट, मतलब फोर्थ में से ओनली 3/4 इसका, 3/4 इसका आपने पानी के साथ, साफ पानी के साथ भरना है। स्टिल द मिक्सचर वेल एंड सिक्योर द लिड फर्मली। मिक्सचर को अच्छे से हिला दो, ठीक है, और ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है। नाउ लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब। फिर उसको कुछ बिना छेड़े थोड़ी देर रहने देना है, ठीक है, एक सेफ जगह पे। ऑब्जर्व केयरफुली द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। डू यू लुक लाइक दिस? फिर आप देखना, आपको जो है आपने उसमें मिट्टी डालनी है, फिर साफ़ पानी डालना और कुछ देर के लिए रख देना है। फिर आप थोड़े दिनों के बाद उसको ऑब्ज़र्व करना स्टूडेंट्स, कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द सॉइल, आपको कितनी लेयर्स उसकी नज़र आएंगी। डू यू फाइंड एनी डेड लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोट ऑन द वाटर? क्या आपको कुछ डेड लीव्स और एनिमल्स जो है पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे? तो स्टूडेंट, ये जो डेड और रोटिंग रिमेन्स होगा, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं और जो आपको पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए स्टूडेंट नज़र आएंगे, दिस इज़ द ह्यूमस, ठीक है।
सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। अब हम आपको जो ये मिक्सचर है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सो लेट्स स्टडी जो इसकी डिफरेंट लेयर्स बनी है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। स्टूडेंट जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको टॉप सॉइल या फिर ए हॉरिजन बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस में सबसे ज़्यादा रिच होती है। ह्यूमस अभी हमने पढ़ा, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, दैट इज़ द ह्यूमस, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इट इज़ रिच इन मिनरल्स। जो टॉप सॉइल है ये मिनरल्स में रिच होती है जो कि प्लांट्स को चाहिए। ये सॉफ्ट होती है ऊपर वाली मिट्टी। पोरस, पोरस मतलब आप चीज़ें को सोक कर सकती है। इसमें जो है एयर जो है प्रेजेंट होती है काफ़ी अमाउंट में। इट इज़ डार्कर देन द अदर लेयर्स, ठीक है, और ये काफ़ी डार्क होती है दूसरी लेयर्स के कंपैरेटिव। एंड इट कैन रिटेन या होल्ड मोर वाटर, और ये तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो अपने में सोक कर सकती है। स्टूडेंट अब ये आपको एक पिक दिखाई गई है। इसमें ये देखो, ये जो सबसे ऊपर वाली ये टॉप सॉइल है, जिसमें आप ये उसके नीचे आती है हमारी सब सॉइल, जिसमें आपको वेदर्ड पेरेंट रॉक मिलते हैं, टूटे हुए पेड़ चट्टाने, छोटे छोटे कंकर मिलते हैं, और लास्ट में आती है हमारी बेड रॉक। ठीक है, सो ये पढ़ेंगे अभी हम इनके बारे में। नाउ ए हॉरिजन इज द होम ऑफ द मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। और स्टूडेंट ये ए हॉरिजन या टॉप सॉइल ही होती है जिसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स या वॉर्म्स रहते हैं, और जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो भी इसी सॉइल के अंदर ही, इस लेयर के अंदर होती है। नेक्स्ट आती है हमारी सब सॉइल या फिर बी हॉरिजन। बी हॉरिजन टॉप सॉइल से जस्ट नीचे होता है, जैसे आप पिक में देख रहे हो। ठीक है, इट हैज़ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंसेक्ट्स या वॉर्म्स, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल। ठीक है, और ये ए हॉरिजन के कंपैरेटिव लेस फर्टाइल भी होती है स्टूडेंट। एंड इट कंटेन्स कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस का अमाउंट भी ए हॉरिजन के कंपैरेटिव कम होता है। ये रिच मिनरल्स तो इसमें रिच होते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो है हार्डर होती है, ठीक है, टॉप सॉइल से। ठीक है, एंड मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है, और मतलब ये एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ी होती है, और इसका कलर भी लाइट मिलेगा आपको, एंड क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस जो है वो लेस होता है। ठीक है, उसके नीचे आती है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन स्टूडेंट बी हॉरिजन के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, इसमें क्या आपको मिलेंगे, छोटे छोटे कंकर, ठीक है, चट्टानों के पीसेस मिलेंगे, लम्प्स मिलेंगे। दीज रॉक्स हैव क्रैक्स इन देम, उनके अंदर क्रैक होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, जो बेड रॉक मतलब जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं बिल्कुल एंड में सॉइल के, ठीक है, ये उनके उनके टूटने की वजह से जो है वेदर्ड जो है यहाँ पे जो है आपको स्मॉल लम्प्स मिलते हैं रॉक्स के। ठीक है, उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स आता है बेड रॉक। बेड रॉक जो है जिसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, ये जो पेरेंट रॉक है दैट प्रोड्यूसेस सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी वजह से ही मिट्टी जो है प्रोड्यूस होती है बहुत लंबे टाइम के बाद। एंड जो पेरेंट रॉक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि वेदरिंग क्या होता है स्टूडेंट। वेदरिंग होता है बड़े बड़े चट्टानों का छोटे छोटे कंकर्स में, रॉक्स में जो है रॉक पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, पानी की वजह से या विंड की वजह से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब मिट्टी के अंदर अब क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। तो मिट्टी के अंदर स्टूडेंट आपको डिफरेंट साइज़ के रॉक्स पार्टिकल्स मिलेंगे। ये जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, इसकी वजह से ही जो है सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़, इनके साइज़ के बिहाफ पे स्टूडेंट जो रॉक पार्टिकल्स है डेट आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहला है क्ले। क्ले कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स। क्ले के अंदर जो है रॉक्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है क्ले बहुत चिकनी होती है। चिकनी की होती है क्योंकि इसमें रॉक्स के पार्टिकल बिल्कुल ही माइन्यूट होते हैं। ठीक है, आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही एयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड वाटर इज हाइड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स, और पानी भी जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे गैप्स में जो है मिलता है। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट कंसिस्ट ऑफ अ लिटल बिगर रॉक पार्टिकल्स दैन द क्ले। क्ले के कंपैरेटिव यहाँ पे थोड़े आपको बड़े जो है रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे, और ये जितना क्ले स्मूथ होती है उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। उसके बाद आती है सैंड। सैंड रेत, ठीक है स्टूडेंट, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टिल लार्जर रॉक पार्टिकल। इसमें उससे भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज होते हैं, दे आर नॉट बाउंड क्लोजली टुगेदर। आपने देखा होगा ना रेत,
जो है अगर मिट्टी में पकड़ो तो फिसल जाती है। फिसलती किस वजह से है? क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम, जिसकी वजह से उनके बहुत अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, जिसको कौन फिल करता है? हवा, एयर। एंड द लार्ज स्पेसिस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स अलाउज वाटर टू ड्रेन क्विकली, जिसकी वजह से अगर इनमें पानी डाला जाए तो वो जल्दी से क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेवल। ग्रेवल होती है स्टूडेंट बजरी, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो। इसमें लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स होते हैं। अदर कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट? ह्यूमस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लांट्स या एनिमल्स जो है मर जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी में जब वो मिल जाते हैं तो वो सब क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड ये जो है जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड ह्यूमस ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू द अर्थवॉर्म, बीटल्स, मिलीपेड्स एक्सेट्रा। और जितने भी स्टूडेंट्स मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, ये उन सबको खाना भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल का कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने पढ़ा कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, वॉर्म है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? सॉइल पार्टिकल्स के इन बिटवीन। जो प्लांट्स है डेट डू नॉट ग्रो विदाउट वाटर, आपको पता है पानी के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। और वो पानी कहाँ से लेते हैं? मिट्टी के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना वाटर, उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द वाटर कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो पानी की प्रेजेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एयर। द गैप्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स आर फिल्ड विथ एयर। जो स्टूडेंट सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है वो एयर से फिल होता है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स यूज़ एयर फॉर रेस्पिरेशन। जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, वो एयर को किस लिए यूज़ करते हैं? अपने रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एयर यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। अब हम एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो एयर है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। इसके लिए स्टूडेंट आपको करना क्या है? टेक सम सॉइल इन अ बीकर। बीकर में कुछ मिट्टी लो, उसके ऊपर से पानी डालो। अब उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको देखो कि क्या उसमें कुछ आपको एयर बबल्स नज़र आ रहे हैं इन द वाटर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। मिट्टी में से निकलते हुए कुछ एयर बबल्स नज़र आ रहे हैं। सो वी कैन नाउ डिफाइन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट। सो स्टूडेंट अब हम इनके जो जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े सॉइल के, उनके बेसिस पे हम सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं। येस, सॉइल इज़ अ नेचुरली अकरिंग loose covering of the broken rock particles and humus on the earth surface which is capable of supporting life. So student, soil क्या है? soil naturally बनने वाली, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स की लूज कवरिंग है, ठीक है। और इसमें और ये ह्यूमस इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लाइफ जो है वो सपोर्ट होती है, ठीक है। जिंदगी जो है वो पॉसिबल ही क्यों है? बिकॉज ऑफ द सॉइल। I hope student now you have understood about soil, its component and its layers. So read the chapter carefully till here and try this checkpoint 1. This is your homework.